बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के दूसरे व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने, यानी कि इमरान खान के जो कप्तान के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जीत को जो है वो उड़ाकर, हकीकत बात यह है कि कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया है। अब वो कूड़ेदान से जो ज़िला तमेज़ कामयाबी है वो अपने साथ सजाकर ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बैठी हुई है और परेशानी के अंदर मुब्तला है कि अब इस सूरत हाल से और इस गंद से हम कैसे निकलें कि वो जो कूड़ेदान के अंदर जाने के बाद जो गंद लगा है उनकी कामयाबी को, अब वो उसको साफ़ हम कैसे करेंगे। साफ़ करते हैं तो फंसते हैं, साफ़ नहीं करते तो मरते हैं। आज तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं जिनको फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर वो जीते हुए हैं, लेकिन फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर उनको हराया गया है। उन्होंने धांधली के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम तर शवाहिद पेश किए, फार्म 45 लेके आए, चैलेंज करते रहे और इलेक्शन कमीशन और नून लीग को और उनके जो नून लीग के हैंडलर्स हैं उनको भागने के ऊपर मजबूर किया है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आई वॉज देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो सबसे अहम और इंटरेस्टिंग बात की थी वो सलमान अकरम राजा, जो कि NA 128 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनको हराया गया, ओन चौधरी को जितवाया गया। अब उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड है, लेकिन इंटरेस्टिंग जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि कैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है तहरीक इंसाफ की फेवर के अंदर, और PTI जो मोमेंटम पकड़ सकती है वो कैसे पकड़ सकती है। नाज़रीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान के इंतहाई शफाफ तरीन इलेक्शन हुए पोलिंग स्टेशन की हद तक। इसको तमाम लोग मान रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोट डाले गए हैं वो बिल्कुल शफाफ और साफ थे। वो के लोगों के राब्ते नहीं हो पा रहे थे, मोबाइल फ़ोन सर्विस वगैरह बंद थी, इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, लेकिन जो जो लोग वहाँ पर मौजूद था वो इस बात की गवाही दे रहा है कि इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसफाना हुए हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन की हद तक। जैसे ही फार्म 45 इशू करके उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को फराहम कर दिए गए और पोलिंग एजेंट से लेकर जब अपने अपने उम्मीदवारों की तरफ पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने रिजल्ट कंपाइल किया तो उन्होंने अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं था अंदाज़ा कि ये फार्म 45 जो है वो जो हमें दिया गया है, ये कागज़ का टुकड़ा बाद में साबित हो जाएगा और उसके बकौल फैसल वाडा कि ये इसके ऊपर जो है वो आप छोले खाएं या चने खाएं। उनको नहीं था अंदाज़ा कि ये इस तरह के एक कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा, जो कि कागज़ का टुकड़ा मेरे हाथों में है। इस तरह की सूरत हाल उनके लिए पैदा हो जाएगी और फार्म 45 की बेस के ऊपर फार्म 47 नहीं बनाया जाएगा, उनको हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का अंदाज़ा था, उनको इतलात मिली, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आर दफातर के अंदर बैठते हैं। आलमोस्ट खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ अजला के अंदर या हलकों के अंदर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे आज़ाद, उन्होंने जाकर वहाँ कर अपने कारकुनों के साथ जो है उन्होंने जाकर पहरादारी देना शुरू कर दी। जब पहरेदारी शुरू हुई तो कुछ DMG ऑफिसर्स जो हैं वो जो ब्यूरोक्रेसी से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स लिए गए थे, उनको भी कुछ खुदा का खौफ आया और उन्होंने कहा कि भाई अब हालात बिगड़ सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं धांधली नहीं करूँगा। फिर कुछ हल्कों के ROs को तब्दील कर दिया गया, लेकिन कहानी ख़त्म ना हुई। ये लोग ये समझ रहे थे कि अगर हम फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को जितवा देंगे तो वो उम्मीदवारों की जो कामयाबी है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 2024 है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। लोग जो डंडी मार रहे होते हैं उनको 2 मिनट के अंदर पहचान भी लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं और उनको एक्सपोज भी कर लेते हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोगों के वोटों को आप पर डाका मार देंगे और ये कहेंगे कि भाई अब जो हमने दे दिया है बस वही एक्सेप्ट है, ऐसा नहीं होगा। इस इलेक्शन से नुकसान क्या पहुंचा है, मैंने गुज़श्ता रोज़ बिलाग किया तो उसके अंदर मैंने दिल की बातें की थी कि इसका नुकसान उन 2.5-3 करोड़ वोटर्स को हुआ है जिन्होंने पहली दफ़ा आके वोट कास्ट किया है, जो ये समझते थे कि भाई मैं अपने वोट से हुकूमत बनाऊंगा और मैं अपने वोट से किसी को मुंतखब करूंगा, किसी को रिजेक्ट करूंगा। वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जिनको रिजेक्ट किया उनको इन्होंने मुंतखब करा दिया, उनको इन्होंने सेलेक्ट कर दिया या इलेक्ट कर दिया। अब वोटर मान नहीं रहा और तरह तरह की धांधलियाँ, तरह तरह के जो आप उसे कह सकते हैं कि तरीक़ाकार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के आज 100 से ज़ायद ऐसे अरकान कौमी व सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान थे जिनको मुल्क भर से हराया गया या पर शिकस्त दिलवाई गई। फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर उनको हरा दिया गया और उनके मुखालफिन को जितवा दिया गया। वो रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो नामजद करदा उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं
उन्होंने जो उन्हें एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ दी कि ये आपका जो फॉर्म 45 है ये पोलिंग स्टेशन का है, आप इसके ऊपर जीत चुके हैं। वो जो फॉर्म 45 है वो लेकर इन उम्मीदवारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके साथ होने वाली जो धांधली है या फिर उनके साथ जो होने वाली फ्रॉड है उसको उन्होंने एक्सपोज किया। बुनियादी तौर पर पहले कौमी असम्बली के 45 हलकों का जो तहरीक इंसाफ ने 3 पैरामीटर्स रखकर उसका डेटा मुरतब किया है वो इन्होंने जारी किया। इन 45 हलकों के अंदर ये डेटा जो मुरतब किया गया उसके 3 बेंचमार्क मुकर्रर किए गए थे। पहला बेंचमार्क ये था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तहत कितने लोग जीते हैं। दूसरा बेंचमार्क ये था कि जो मुस्तरद वोट कितने ज़्यादा हैं या कम हैं उसका मार्जिन क्या है और जीत का मार्जिन क्या है। तीसरा बेंचमार्क जो पीटीआई के जो इलेक्शन सेल है उसने जो काम किया वो ये था कि जो उम्मीदवार जो तीसरा बेंचमार्क था वो ये था कि कौमी असम्बली के हलके और उनके नीचे जो सूबाई असम्बली के हलकों के अंदर जो वोटों का फ़र्क है वो क्या था। तो ये 3 जो बेंचमार्क्स थे ये बड़े इंटरेस्टिंग थे और इस बेंचमार्क की रोशनी में तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया कि जो 45 कौमी असम्बली के हलके हैं जो हमारी अब तक की इब्तदाई तफसीलात हैं जो हमने अब तक तैयार की हैं अभी मज़ीद रहती हैं। अगर आपको ये कहें कि ये सारे के सारे जो हलके जिसके ऊपर पीटीआई जीती है उनको हराया गया है, अगर आप ये कहें कि सिर्फ यही है तो ये गलत है। तो वो कहते हैं कि इन हलकों के जो उन्होंने बयान किया कि जो फॉर्म 45 और 47 के अंदर जो फ़र्क है वो टर्न आउट यानी कि वोट्स कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के नीचे वाले हलकों वाला अलग और फिर मुस्तरद और जीतने का जो मार्जिन है वो कम वाला जो मामला है उसके तहत तहरीक इंसाफ को 45 कौमी असम्बली की नशिस्तों से जो महरूम किया गया है। और इसके तहत जिनको फ़ायदा मिला है वो है पीपल मुस्लिम लीग नून, उसको जो है वो इन्होंने 18 नशिस्तें दी हैं। MQM को 17 नशिस्तें दी गई हैं तहरीक इंसाफ की जीती हुई कराची से, और पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें दी गई हैं। 2 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को और एक सीट IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को जो है वो दी गई है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो PTI की तरफ से NA 128 लाहौर से जो उम्मीदवार थे सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान के बेहतरीन किस्म के दिमाग हैं, बेहतरीन किस्म के उन्हें आप कह सकते हैं कि कानूनी और आइनी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आज इंतहाई गरजदार, ज़ोरदार और दलीलों के साथ गुफ्तगू की और सारी धांधली का जो तरीक़ाकार है उसको उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। उन्होंने कहा 8 और 9 मई की दरमियानी शब को कौम ने जो वोट तहरीक इंसाफ को दिया, कौम ने जो अपना हक इस्तेमाल किया, कौम ने जो अपना फ़ैसला है वो सुनाया कि आपने निशान छीन लिया उससे, आपने उसको जेल के अंदर डाल दिया, आपने उनकी आवाज़ बंद कर दी, आपने उसको बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया, लेकिन हम उसकी आवाज़ बने हैं। तो सलमान अकरम आज़ाद साहब ने फरमाया कि 8 फरवरी तक जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमूमन हमेशा धांधली का शोर सुनते हैं, लेकिन 8 फरवरी वाले दिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर नहीं बल्कि जो धांधली हुई है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में हुई है। उन्होंने पर्टिकुलरली अपने हलके की बात की। उन्होंने कहा कि मेरा जो कौमी असम्बली का हलका था NA 128 लाहौर का, उसमें कौमी असम्बली की नशिस्त जो थी उसके नीचे 2 सूबाई असम्बली के हलके थे। अब जो वोटर जाता है, जो भी वोट डालने जाता है NA 128 का, वो जब वोट डालने के लिए गया कौमी असम्बली का, उसने वोट हासिल किया, पर्ची हासिल की या बैलेट पेपर हासिल किया, तो उसको साथ में ही सूबाई असम्बली का भी बैलेट पेपर दिया जाता है हलके का। अब उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के हलके का जो NA 128 है उसका टर्न आउट उन्होंने फरमा दिया कि 57% है, और जो दोनों नीचे सूबाई असम्बली का टर्न आउट है वो 39% है। अब या 47% वाला ठीक, 57% वाला ठीक है, या फिर नीचे जो 39% वाला है वो ठीक है। ये एक अहम और बड़ी दलील थी। और उन्होंने कहा कि इससे जमहूरियत कमज़ोर होगी, इससे ख़दशा होगा कि पाकिस्तान के जो जमहूरियत का इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होगी और पाकिस्तान की जमहूरियत की मौत हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक ये धांधली ज़दा मैंडेट जो चुराया गया है, इनको दिया गया, ये वापस नहीं होता, तब तक ये तहरीक भी ख़त्म नहीं होगी और हम पीछे भी नहीं हटेंगे। इसके अलावा शौकत बसरा साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की।
उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, कलमा पढ़ कर मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं 98,000 या 96,000 वोट लेके आगे था, या 96,000 वोट लेके मैं आगे था। मेरे दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था और इजाजुल हक जो साहब हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर थे। लेकिन 2 दिन बाद जब नतीजा जारी किया जाता है तो इजाजुल हक पहले नंबर के ऊपर होते हैं और फिर हम हार जाते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में गया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब हमें बुला लें और वहाँ पर इजाजुल हक कलमा पढ़ कर कुरान उठाएं, और वो ये उठा लेते हैं कि वो जीते हैं, तो मैं अपनी हार तस्लीम करूंगा और उनके गले में हार डालूंगा। रिहाना डार साहब ने भी यही ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हूं, और ख्वाजा साहब अपने फार्म 45 लेके आए। तो ये फार्म 45 वाली जो बात है ना नाजरीन, इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये इनके पीछे पीछा करती रहेगी, ये आगे चलती रहेगी, और इनको ये जो पीटीआई के जो मैंडेट इन्होंने चोरी किया है ये इनको वापस देना पड़ेगा। इसी तरीके से कराची के हलकों के अंदर भी सूरत हाल यही है कि वहाँ पर पीटीआई वाले कहते हैं कि हमें इतने लाख वोट पड़ा है लेकिन एक सीट नहीं मिली। जमात इस्लामी दूसरे नंबर के ऊपर आई, वहाँ पर वो सीटें कुछ जीत रही थी, उनको भी नहीं दी गई और सारा मैंडेट उठाकर MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के अंदर बांट दिया गया। तो बड़े खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नून लीग जो है वो, ये जो गटर है MQM नून लीग पीपल्स पार्टी, ये जो धांधली का गटर है, गंद है, ये उन्होंने अपने सर पे उठा लिया है और अभी तक उसको कैरी कर रहे हैं। देखते हैं वो कब तक इससे जान छुड़वाते हैं। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।